बिजनौर पुलिस प्रशासन की टीम ने कलेक्ट्रेट के बराबर स्थित 12 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। प्रशासन ने दुकानों को सील कर नोटिस भी चस्पा किया है। दुकानों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। दुकानों का नक्शा पास नहीं कराए जाने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। दरअसल बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट के पास स्थित कचहरी वाली मस्जिद की 1 दर्जन दुकानों को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि दुकान स्वामियों से विनियमित क्षेत्र द्वारा पास किया गया नक्शा दिखाए जाने का नोटिस जारी किया था। दुकान स्वामियों द्वारा नक्शा नहीं दिखाया गया, इसलिए कार्रवाई की गई है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि सभी दुकानें कचहरी वाली मस्जिद की है, जो वक्फ बोर्ड के अधीन है। 1986 में दुकानें बनाई गई थीं, तब नक्शे पास नहीं किए जाते थे। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस का जवाब देने के बाद भी प्रशासन ने उनकी गैर मौजूदगी में दुकानें सील करने की कार्रवाई की है। दुकानदारों का कहना है कि वह सभी दुकानदार इकट्ठा होकर अपने समस्त कागजात लेकर उच्च अधिकारियों के पास जा रहे हैं और उन्हें पूरे मामले से अवगत कराकर दुकानों की सील खोले जाने की अपील करेंगे। वहीं इस मामले में एसडीएम सदर अवनीश कुमार ने बताया कि उनसे पूर्व एसडीएम द्वारा दुकानदारों को विनियमित क्षेत्र के द्वारा वक्फ की संपत्ति के नोटिस जारी कर मानचित्र दिखाए जाने को कहा गया था। दुकान स्वामियों द्वारा दुकान वक्फ बोर्ड की बताते हुए जवाब दिया गया था। मुतवल्ली से जब जानकारी की गई तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर दुकानों की सीलिंग की कार्रवाई की गई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। नाम जैनुद्दीन चौधरी जी। आज आपकी दुकानें सील हुई हैं, हाँ जी। ये किस वजह से हुई हैं और क्या इससे पहले कोई नोटिस दिया गया था? इससे पहले इन्होंने जो मस्जिद की पल्ली तरफ 11 दुकानें थी, जो मस्जिद के पल्ली साइड में थी, उन्हें इन्होंने नोटिस दिया था एसडीएम साहब ने कि इनका नक्शा दिखाओ। तो हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया था कि जी एक तो इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, हम तो किराएदार, समझे जी। और हम किराएदार हैं इसमें, और इसमें जो है ये सन 86 में बनी थी, जब नक्शा पास नहीं हुआ था। दूसरा हमने इसमें ये कहा कि सन 95 में एक जियो आया था, उस जियो में ये लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, जब जियो पास हुआ था कि वक्फ बोर्ड स्वतंत्र है अपनी ज़मीन पर अपना, अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो, यानी किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं, अपनी ज़मीन पर अगर वो कुछ अपना निर्माण या थोड़ा बहुत काम करना चाहता है तो वो कर सकता था। ये जियो भी हमने इन्हें दिया था उस टाइम पर। और तीसरा हमने ये कहा था इनसे कि भैया ये 86 की बनी है। अब इन्होंने 11 दुकानों का तो नोटिस दिया था, जो पल्ली वाली है उस पर जो एक दुकान इधर की तरफ है जो मस्जिद के आहते में है, बिल्कुल एक दुकान, उसका कोई नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने। और वो वाली दुकान जो वक्फ बोर्ड का दफ़े 37 का रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज है एक दुकान, एक हुजरा और मस्जिद। और ये 1934 में अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी, उन्होंने ये 14 बीसे ज़मीन पुख्ता वक्फ बोर्ड को दी थी, बैनामा लेकर, जो आज भी दर्ज है। 1359 में भी है, उससे पहले भी दर्ज है, बराबर जब से लगातार चली आ रही है। 1934 में ये वक्फ करी थी उन्होंने ये ज़मीन, जिसका हमने पूरे कागजात माननीय हमने तहसीलदार महोदय को भी दे दिया और एसडीएम सर को भी हमने दे दिया था। समझे साहब, ये 11 दुकानों का इन्होंने नक्शा पास का नोटिस दिया था। और एक दुकान वो जो पल्ली वाली मस्जिद के आते में है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली तरह, उसे बिना वजह खामखाई से। आज जो दुकानें सील की गई हैं, क्यों सील की हैं, क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का कहना ये है कि भाई इनका जो है नक्शा पास नहीं कराया था तुमने, जबकि ये बनी हुई है, और इनका नक्शा दिखाओ। हमने जवाब ये देते हैं ये सन 86 की बनी हुई दुकानें हैं, ये इनका नक्शा पास कहाँ से होता है? उस टाइम पर तो किसी का भी नक्शा पास नहीं था, कहीं भी नक्शा पास नहीं हुआ करता। अब अगली रणनीति क्या है आपकी? क्या अधिकारियों से मिलेंगे? क्या अधिकारियों से मिलकर अपनी यही रिक्वेस्ट करेंगे जी हमारी क्या गलती है इसमें। 1986 की दुकानें बनी हुई है, सारा शहर 1986 में बसा हुआ था, जब किसी ने भी तो नक्शा ना पास। अच्छा, पहले जो नोटिस जारी किया गया था वो समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है वहाँ तक की दुकानों का था, तो क्या वहीं तक का सील हुआ है कि सिर्फ मस्जिद की दुकानें सील हुई है? जो नोटिस तहसीलदार महोदय द्वारा दिया गया था, उसमें समाजवादी पार्टी कार्यालय और जो आगे तक जो दुकान है गंगा होटल तक सबका दिया गया था। वो दिया गया था स्वामित्व के ऊपर कि भाई आप इसके मालिक कहाँ से हैं। तो हमने उसका जवाब दे दिया था कि हम मालिक इसके 1934 में मौलाना अब्दुल वासे सनब अब्दुल वसी जो इसे वक्फ कर गए थे, 14 बीसे पुख्ते ज़मीन यानी 2200 गज लगभग मस्जिद को वक्फ कर गए थे। इस हिसाब से वक्फ बोर्ड इसका स्वामित्व है। अब ये दूसरा वाला नोटिस है जिसके तहत ये सील की गई, उसमें जो है ना ये 11 दुकानें जो बताई गई थी, दरवाजे सहित 11 जो मस्जिद की दुकान है। हाँ, 11 दुकान मस्जिद की पल्ली तरफ जो है, जो मस्जिद के गेट से पल्ली साइड में है, उन्हें दिया गया था। और जो एक दुकान पल्ली तरफ, उसका नोटिस भी नहीं था, क्योंकि वो उसमें दफ़ा 37 में दर्ज है।
वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज है और 1934 के बाद ही वो दुकान बनी थी। तो जो सील हुआ है आज उसमें मस्जिद का गेट भी शामिल है? नहीं, मस्जिद का नहीं। एसडीएम साहब, ये कलेक्ट्रेट के बराबर में दुकानों पर सील लगाई गई है, क्या मामला है? इसमें जो हमारे पूर्व अधिकारी थे, नियुक्त अधिकारी पूर्व एसडी, उन्होंने ये वक्त की संपत्ति है और इसमें विनियमित क्षेत्र से इनको नोटिस जारी किए गए थे। इसकी जांच की गई तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके ने इसका मानचित्र प्रस्तुत करें दुकान का, अगर स्वीकार किया है। इनके जो संचालक हैं उनको ये नोटिस दिया गया, उनका जवाब आया कि हम इसमें जो है मालिक जो है ये वक्त की संपत्ति है और इसके मुतवल्ली जो हैं उनको पूछा जाए। तो इसके बाद उन्होंने पूर्व प्राधिकारी ने इसको 24 तारीख में सील करने के, जब संतुष्ट जवाब नहीं मिला, सील करने के आदेश पाए। इसमें कुल कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिस पे इस तरह का डिस्प्यूट है? अभी यही संज्ञान में है, और भी होंगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, दुकानदार एसडीएम साहब, दुकानदारों का ये कहना है कि 1986 में दुकान बनी थी जब नक्शे पास नहीं होते थे, तो क्या ऐसा भी कोई मामला था? अभी इसको 1986 में नक्शे पास नहीं होते थे तो बात की तो उन्हें अपना जवाब लिखना चाहिए। दुकानदार कह रहे हैं, दुकानदार ने पहले दिया जो संचालक है कि हम इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे, आप मुतवल्ली से पूछिए। इसके पश्चात जो पूर्व प्राधिकारी थे उनको ये जवाब आया, हमने फिर मुतवल्ली साहब को नोटिस जारी किया कि आप बताएं। उन्होंने भी कोई संतुष्टि जवाब नहीं दिया तो उनके जो पूर्व प्राधिकारी थे उन्होंने सीलिंग का आदेश दिया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब इनसे अगर ये कोई संतोषजनक है, अपना कोई दिखाते हैं इस तरह का कागज कि इनकी दुकानें का निर्माण वैध रूप से हुआ है, तब इसमें